रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम ही बहुत प्यारा है, हेमेमेलिस वर्जिनिका, तो हमें हेमा मालिनी याद आ जाती है कभी कभी। जब हम 3 पत्ती खेलते थे तो बेगम नहीं आती थी, तो उस वक़्त मजाक में कहते थे कि हेमा मालिनी के दर्शन नहीं हुए। खैर, ये एक मजाक की बात है। इस दवा का नाम है हेमेमेलिस वर्जिनिका। ये औषधि स्त्रियों के बहुत रोगों में काम आती है, पुरुषों के रोगों में काम आती है। शरीर के किसी भी भाग से खून बहने पर उसको रोकने के लिए हेमेमेलिस उच्च शक्ति यानी कि 1000 पोटेंसी देने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हेमेमेलिस औषधि का उसमें प्रयोग लाभदायक होता है, इससे रोगी को अधिक लाभ मिलता है। कभी कभी काला और जमा हुआ थक्का की तरह का खून निकलता है। इसमें जो ब्लीडिंग होती है, चाहे बच्चेदानी से हो या कहीं से भी हो, एकदम रेड रंग की नहीं होती। कुछ काला और थक्केदार, उसमें बीच में थक्के से होते हैं। तो किसी स्त्री को परदर आता है या कोई रक्तस्राव होता है तो ये ज़रूर पूछना चाहिए चिकित्सक को कि जो खून आता है वो कैसा होता है। अगर स्त्री कहती है कि खून लाल सुर्ख आता है और मेरे कोई दर्द नहीं होता, तो ये लक्षण मिलीफोलियम 1000 का है कि बिल्कुल लाल रंग का खून आना और दर्दहीन होना, तो उसे मिलीफोलियम देना चाहिए। अगर वो कहती है कि मेरा खून थक्केदार काले रंग का आता है, तो उसे हेमामेलिस देना चाहिए। और शरीर में से खून कहीं से भी, जैसे नाक है, योनि है, यूट्रस, फेफड़ा आदि से निकलने लगता है, तो इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। आर्निका औषधि का उपयोग उन रोगियों पर किया जाता है जिनको चोट लग जाने के कारण दर्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दर्द अक्सर वात रोगों में होता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि आर्निका औषधि के प्रयोग से लाभ न मिले तो इस औषधि का उपयोग करने से अवश्य लाभ मिलेगा। किसी प्रकार से गिर जाने से, चोट लगने से, चोटग्रस्त भाग पर खून जमकर घाव हो जाने पर हेमेमेलिस औषधि का उपयोग करना चाहिए। हेमेमेलिस औषधि निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इसमें सिर के जो लक्षण हैं, रोगी को अपनी एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक चिटकने जैसी अनुभूति होती है। सिर में भारीपन महसूस होना तथा इसके नाक से खून निकलना, सिर की हड्डी के ऊपर सुन्नपन महसूस होने, इस प्रकार के लक्षणों में हेमेमेलिस का प्रयोग करना चाहिए। आँखों के लक्षणों में आँखों में दर्द होना तथा कमजोरी तथा एहसास होता है। आँखों में जलन होने लगती है। आँखों से संबंधित रक्त वाहिनियों में खून जमने लगता है। आँखों से खून निकलना तथा आँखें बाहर की ओर निकलने जैसी प्रतीत होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस वर्जिनिका का प्रयोग लाभदायक होता है। नाक से संबंधित लक्षण: नाक से अधिक मात्रा में खून निकलने लगता है, नाक में दर्द होने लगता है,
नाक से बदबू आने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस 200 पोटेंसी 15-15 मिनट में देनी चाहिए। 3 खुराक उसके बाद 2-2 घंटा में देनी चाहिए। इससे बंद हो जाएगा। गले से संबंधित लक्षणों में गले की नसें फूली हुई और नीली पड़ जाती है तथा गले की शिराएं फैल जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस वर्जिनिका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय के लक्षणों में रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी जीभ जली हुई है, प्यास अधिक लगती है, जीभ के दोनों किनारों पर छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी तो रोगी को काले रंग की खून की उल्टी भी होती है तथा आमाशय के अंदर जलन तथा दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस का प्रयोग करना चाहिए। मल के लक्षण, रोगी के मलद्वार में दर्द होता है। देखिए, ये बवासीर में भी बहुत बढ़िया काम करती है। अगर कुछ कालापन लिए हुए जो रक्त गिरता है या किसी भी प्रकार का बवासीर हो, उसका अगर आप कोई कॉम्बिनेशन देते हैं तो हेमामेलिस को ज़रूर देना चाहिए, चाहे 200 पोटेंसी चाहे 30 पोटेंसी, इसको नहीं भूलना चाहिए। मलद्वार में दर्द होता है, मलद्वार से अधिक खून का आना बहता रहता है और साथ ही दर्द भी होता है। कभी कभी तो रोगी को पेचिश भी हो जाती है तथा मलांत्र में जलन भी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हेमेमेलिस वर्जिनिका औषधि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। कभी कभी खून का रंग कैसा भी होता है, लाल, काला, पीला, जो भी है, दर्द होता है, तो सिर्फ हेमेमेलिस 1000 या 200 पोटेंसी देने से ही बवासीर में लाभ होता है। ये एक कमाल की बात है। तो इस औषधि ने जो प्रसिद्धि पाई है हेमेमेलिस ने, रक्त रोकने की ये दवा इतनी बेहतरीन है कि ये हर प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने में सक्षम है। वैसे जो इसके लक्षण हैं तो रक्त काला थक्केदार होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का रक्तस्राव को रोकने की दवाओं में हेमेमेलिस को मत भूलिए, शामिल कर दीजिए। इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। पेशाब के लक्षण, पेशाब से खून की मात्रा भी निकलने लगती है तथा साथ ही पेशाब करने की इच्छा बार बार होती है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस देना चाहिए। कई रोगियों को किन्हीं कारणों से पेशाब में खून आता है तो सबसे पहले हेमेमेलिस देना चाहिए। स्त्री रोगी की डिंब ग्रंथियों में खून जमा होने लगता है तथा स्नायु तंत्र में दर्द होता है। मासिक धर्म के समय में तेज दर्द होता है। बच्चेदानी से खून बहने लगता है तथा पीठ में ऐसा दर्द होता है जैसे बच्चे को जन्म देने के समय में दर्द हो रहा हो। मासिक धर्म के समय में योनि से गहरे रंग का अधिक मात्रा में स्राव होता है तथा पेट में दर्द होता है। स्त्री को रक्त पदर हो जाता है तथा मासिक धर्म के समय में स्त्री को और भी तेज दर्द होता है। स्त्रियों के योनि से तेज खुजली होती है। बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री के स्तनों में तेज दर्द होता है। कभी कभी तो स्तनों से खून भी जमने लगता है। स्त्रियों के योनि में खिंचाव उत्पन्न होता है। डिंबाशय में सूजन और पेट में दर्द होता है। बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाला बुखार, देखो स्त्रियों के कई तरह के योनि से खून आना और आना, सूजन होना इत्यादि कई रोगों को ठीक करती है। खून को ये इस तरह रोकती है जैसे
कोई दीवार में से छेद हो रहा हो और पानी आ रहा हो और प्लास्टर लगा दिया हो। इस तरह से खून को रोकने की पूरी होम्योपैथिक में एकमात्र ये दवा है। चाहे कैसा भी हो, जहाँ खून बहने का या खून निकलने का जहाँ सवाल है, हेमामेलिस काम करेगी। कहीं पूरा, कहीं आधा, कहीं चौथाई, कहीं पावर काम करेगी। एक बात की बात कि हमारे यहाँ पीछे जो खाली ज़मीन, जो ये मज़दूर जो मज़दूरी करते हैं, तो एक मज़दूर की औरत के माहवारी की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। तो वो मज़दूर है जो कभी कोई शीशी लेके आता दवाई हाथ में, कभी क्या लेके आता, और एक कच्चा तंबू सा बना रखा था, उसमें उसकी औरत थी। तो मैं पीछे की साइड में बाथरूम पेशाब करने जाता था, तो मैं उसको कई दफ़े 2-3 दफ़े देख लिया। तो मैंने उससे पूछ लिया, बेटा क्या बात है? कब बाबूजी इसका खून बंद नहीं हो रहा, ये कमज़ोर हो रही है और हॉस्पिटल ये जाना नहीं चाहती, क्या मैं मरूंगी। कई तरह की ये दवाइयाँ ढेर लग गई। आज 8 दिन हो गए मेरे को इसी चक्कर के अंदर, खून बंद नहीं होता। अब वो गांव की स्त्री, तो मैंने कहा यार इसको पूछ खून कैसा है क्या है? कि ये तो कहती है कि खून आता है, खून लगातार आ रहा है, उठते ही आता है, बैठते ही आता है। क्या करूं अब? लक्षण देती नहीं शर्म के मारे। 2-2.5 हाथ का घूंघट निकाल के बैठ गई। अरे भाई कुछ तो बताओ, पेट में दर्द होता है, वो हर चीज़ में जो कहता हूँ उसी में हाँ करती है। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा कि इसको क्या दवाई दें। इसके सैकड़ों रुपए गरीब के खर्च हो गए। तो मैंने कहा तू एक काम कर, मेरे पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के चल, घर चल मेरे। तो उसने शीशी नीचे रख के और मैं उसे अपने घर ले आया। 5 मिनट का रास्ता था। मेरे पास हेमामेलिस सीएम पोटेंसी की पड़ी थी। मैंने उसके 3 पुड़िए बनाए। मैंने कहा देख, उसको यूँ कहना कि एक संत आए हुए हैं और वो हर बीमारी का इलाज करते हैं, तो उन्होंने ये 3 पुड़िए दिए हैं। तू इनको खा लेगी ना तो तेरा ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। कैसे भी करके इसको 15-15 मिनट में या आधी घंटा में ये 3 पुड़िए खिला दे और मेरे को शाम को बताना कि इसकी तबीयत कैसी रहती है। तो उसने वो पुड़िए खिला दिए। 3-4 घंटे बाद है जो वो आया कि उसके पेट के दर्द में आराम है बाबूजी, और खून भी कम आता है। 7-8 दिनों से आज वो थोड़ी उठ के खड़ी हुई। और दवाई दो, वो बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा चलो और दे देते हैं। तो मैंने प्लेसिबो के 3 पुड़िए बांध करके दे दिए। मैंने कहा उसी तरह दे देना। दे दिए। अरे क्या भगवान की कृपा होती है, गरीबों के ऊपर होती है। जब जिनका कोई नहीं होता, राम होता है, उसका ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गया। और वो 3-4 दिन तो काम करने चली गई हैं। तो मैंने हेमामेलिस का ये चमत्कार अपनी आँखों से पहली बार देखा। उसने कहा बाबूजी आप शुरू में दे देते, मैं पास आ जाता। मैंने कहा भाई बेटा मेरे को क्या पता, मेरे इतने रुपए खर्च हो गए और हो गए। मैंने कहा भगवान देगा तेरे को कमाई। इस तरह से, जिस तरह से कोई लीकेज को बंद करने के लिए कोई चीज़ लगाते हैं, प्लास्टर या टेप या कोई, इस तरह से हेमामेलिस है जो रक्तस्राव को रोकने वाली
एक सुप्रसिद्ध दवा है। और अगर इसका लक्षण ये मिल जाए, कौन सा, कि माहवारी में अधिक खून आता है और कुछ मटमैला कालापन लिए हुए थक्केदार आता है, तो उस वक़्त तो 1000 की 3-4 खुराकें ही दे देनी चाहिए, बंद हो जाएगा। खून को बंद करने के लिए महात्मा हेनीमैन अरे क्या प्रसाद दे के गए हैं होम्योपैथिक जगत में। लेने वालों की कमी, देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी। थोड़ी सी याददाश्त रखो कि क्या देना है। जान बचाने वाली दवा है। रक्त स्राव अधिक होने के बाद में ड्रिप लगती है और लगता है, खून चढ़ता है, एक बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा हो जाता है। तो खून एक ऐसी चीज़ है कि एक कतरा भी अपने को नाक से या मुंह से अपने को दिख गया कि अपने शरीर से आया है, अपनी नींद हराम हो जाती है। चाहे कितने भी शेर बनते हों आदमी, वो अलग बात है कि अंगुली के ब्लेड की लकीर खून आ गया तो उसमें घबराहट नहीं होती। बाकी कप थूकने में अगर एक कतरा दिख गया, नाक साफ करने में एक कतरा दिख गया, आँख के अंदर एक कतरा दिख गया, तो आदमी चौकड़ी भूल जाता है। अच्छा कि मेरे ये क्या हुआ, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। तो ये खून रोकने वाला डॉक्टर हेमेमेलिस वर्जिनिका, इसको एक कोने में बिठा रखा है, हैं? इसकी खातिरदारी करो। महात्मा हेनीमैन के प्रसाद को स्वीकार करो। बहन बेटियां को इतना खून निकलता है कि आखिर डॉक्टर यूट्रस निकालते हैं, वो करते हैं, खून चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं। कम से कम हेमेमेलिस को आजमा के देखना चाहिए। चाहे कैसा भी रक्त स्राव हो, लाल काला पीला धोला कैसा भी हो, और ये 1000 में इतना बढ़िया काम करती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होता, इतना फास्ट काम करती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हेमेमेलिस वर्जिनिका देना चाहिए। पुरुष से संबंधित लक्षण, पुरुषों के अंडकोश में दर्द। देखो अभी 3-4 जो मैंने वीडियो दिए हैं, सबके अंदर शीपिया में, पल्सेटिला में, और आज इसके अंदर ये अंडकोश में दर्द तो सभी के आता है। हेमेमेलिस भी अंडकोश के दर्द की एक सुप्रसिद्ध दवा है। पुरुषों के अंडकोश, इसको अंग्रेजी में स्पेरमेटिक क्रोड के नाम से पुकारते हैं। तो अंडकोश में दर्द तथा दर्द का असर अंडकोश यानी कि टेस्टिकल के पूरे भाग में फैल जाना, अंडकोश की नसें फूल जाती है तथा उनमें दर्द होने लगता है। कभी कभी तो अंडकोश बढ़ भी जाता है और उसमें जलन भी होने लगती है। इस प्रकार के लक्षण किसी में हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस वर्जिनिका का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोगी का रोग ठीक हो जाता है। देखो ये ब्लीडिंग को रोकने की प्रमुख दवा है। अंडकोश में दर्द और तकलीफ़ होने की, शिराओं में फूल जाना करना, इसकी ये पेटेंट दवा है। श्वास से संबंधित लक्षण, रोगी को सुरसुराहट जैसी खांसी होना, छाती में दर्द होना, छाती सिकुड़ी महसूस होना, कभी कभी तो बलगम के साथ खून भी निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। खांसी हो या नक्सीर हो या कोई भी चीज़ हो,
जहाँ खून का नाम आ गया कि खून निकल रहा, तो तुरंत सबसे पहले हेमेमेलिस को, अगर दूसरी कोई दवा उसकी बनती है जैसे मिलीफोलियम का रक्त स्राव या मिलीफोलियम का खून बहता, उसका विशेष लक्षण ये कि एक तो लाल और चमकीला होता है, एक उसमें दर्द नहीं होता। तो मिलीफोलियम 1000 या उसका मदर टिंचर देने से खून बंद हो जाता है। तो जहाँ रक्त स्राव की स्थिति होती है, चाहे वो यूट्रस से हो, चाहे वो नाक से हो, चाहे वो मुंह से हो, तो हेमेमेलिस 200 पोटेंसी, मिलीफोलियम 200 पोटेंसी, कैलेंडुला 200 पोटेंसी, चाइना 200 पोटेंसी, ये 3-4 दवाइयाँ जो भी उसकी निश्चित होती है, इनमें हेमेमेलिस तो होनी चाहिए। ये मिक्स करके वो 2-2 घंटे के अंतर से देनी चाहिए, रक्तस्राव बंद हो जाएगा। क्योंकि रक्तस्राव एक ऐसी चीज़ है कि उसमें लक्षण मिला करके एक ही दवा को चयन करना, और वो दवा अगर सही चयन न हुई तो काफ़ी रक्त निकल जाएगा, तो फिर हॉस्पिटल के अंदर खून चढ़ेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि इनमें से उसको किस दवा ने खून बंद किया, ये देखना चिकित्सक का काम नहीं। वो रक्त स्राव रोकने वाली 4-5 जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक में, और साथ में कार्बो वेजिटेबलिस 200 भी कर देना चाहिए, ताकि कमजोरी नहीं आए। आँख बंद करके इस तरह से सबसे पहला काम है रक्त स्राव को रोकना। रक्त स्राव रुकने के बाद में बाजी अपने हाथ के अंदर आ जाती है, और फिर कोई दवा क्या रोग है उसकी अलग से व्यवस्था आगे जा कर के होती रहेगी, और रोग ठीक हो जाएगा। बाकी एक बार रक्त स्राव को जितना जल्दी रोकना चाहिए, रोक देना चाहिए। क्योंकि रक्त स्राव ऐसा है कि शरीर के अंदर कितना सा तो खून होता है, और वही अगर बाहर निकलता है, मान लीजिए वैसे भी बहन बेटियों के आदमियों से हेमोग्लोबिन 2-3 पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि रजस्वला होने से उनके शरीर से रक्त निकल जाता है, और फिर ऐसी स्थिति आती है तो उनका हेमोग्लोबिन 7.5 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कहेंगे अभी खून दो, कौन सा ग्रुप है इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, और वो गलत नहीं करते। तो ऐसी स्थिति को आने ही मत दो, उसको दबा दो उसी वक्त, 9 पॉइंट पे ही दबा दो हेमोग्लोबिन 9 आते ही खून बंद कर दो। तुम्हारी कोई सी दवा देके फॉस्फोरस को भी शामिल कर दो, बेलाडोना को भी शामिल कर दो, 5-7 दवाइयों को कर दो शामिल, आँख बंद करके। कौन कहता है नुकसान करेगी? कोई नुकसान नहीं करेगी। एक बड़ा कोई जानवर आ जाता है तो उसको मारने के लिए एक आदमी से काम नहीं चलता, 5-7 आदमी मिल करके ही उसको भगा सकते हैं या मार सकते हैं। इसमें कौन सा गुनाह हो गया? और एक कबूतर आता है तो उसको एक बच्चा ही जा कर के उड़ा देता है, हैं? और एक बड़ा सांड अगर आ गया तो 10-20 आदमियों को इकट्ठा होना पड़ता है उसको भगाने के लिए, नहीं तो कईयों को रौंद देता है, कईयों को मार देता है। तो ये सांड है, ये बीमारी रूपी सांड है। इसको हटाने के लिए आपको 5-7 दवाओं का सहारा लेना पड़े, तो आप बेधड़क हो करके लो। उस वक़्त नफ़ा नुकसान मत देखो, एक बार खून बंद कर दो, आगे की चिकित्सा आगे होती रहेगी। तो खून को रोकने की ये एक बहुत बेहतरीन दवा
हर घर के अंदर 200 और 1000 पोटेंसी हेमेमेलिस वर्जिनिका की होनी चाहिए। पीठ के लक्षणों के अंदर रोगी की गर्दन की कैल्शियम के नीचे की ओर जलन तथा दर्द होने लगता है। कमर तथा अद्य परशुक प्रदेश में तेज दर्द होता है तथा दर्द का असर नीचे की टांगों तक फैल जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर रोगी की एड़ियाँ फटने लगती है, शरीर के शिराओं में सूजन आ जाती है, शरीर के कई अंगों पर घाव हो जाते हैं और इन रोगग्रस्त भागों पर जलन तथा दर्द होता है। किसी चोट के कारण उत्पन्न जलन तथा दर्द, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस का प्रयोग करना चाहिए। बवासीर के तो ये एक खास दवा है। यदि कोई व्यक्ति बवासीर रोग से पीड़ित है और उसके मलद्वार से अधिक मात्रा में खून बह रहा है, तो इसके साथ ही मलद्वार में तेज दर्द हो रहा है, भारीपन तथा जलन हो रही है, तो बवासीर के मत से बाहर निकल आते हों, तो वे रूखापन तथा दर्द युक्त होते हों, तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस का प्रयोग जरूर होना चाहिए। मैंने शुरू में ही कह दिया कि बवासीर के ये कैसे भी बवासीर हो हेमेमेलिस का तो प्रयोग करना ही चाहिए। नोट में ये लिखा है कि धमनियों से बहने वाला खून चमकीला और लाल रंग का होता है। ये धमनियां हैं, उनमें से जो खून निकलता है वो चमकीला और लाल होता है। उसमें प्राणवायु होती है और हृदय से पूरे शरीर में फैलती है। इस खून में ऑक्सीजन होने के कारण उसका रंग चमकीला लाल दिखाई देता है। शिराओं से बहने वाला खून कत्थई रंग का होता है। शिराओं द्वारा खून हृदय की ओर जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रह जाती, इसीलिए उसका रंग कत्थई हो जाता है। रोग वृद्धि, इसके रोगी की रोग गर्मी तथा तर हवा से, धक्का लगने से, गाड़ी की सवारी करने से रोगों में वृद्धि होती है। आराम मिलता है, चुपचाप लेटने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। इसकी पूरक औषधि, इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए फेरम मेटेलिकम, ये भी रक्तस्राव को रोकने वाली बहुत अच्छी दवा है। और किसी कारण से ऐसा लगे कि हेमेमेलिस की क्रिया को ख़त्म करना है, तो पल्साटिला देने से उसका असर कम या ख़त्म हो जाता है। डोज लिखते हैं कि हेमेमेलिस औषधि की मदर टिंचर से लेकर के और 6ठी पोटेंसी तक प्रयोग करना चाहिए। आश्रुत अर्क का स्थानिक प्रयोग, यानी कि इसका मदर टिंचर का पेट में पिया भी जाता है और बाहरी प्रयोग भी किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए। देखो, ये उस वक्त की बुक्स लिखी हुई है, तो इनमें 36 पोटेंसी के आगे नहीं लिखते हैं थे। और उस वक्त, अब ठीक है, जैसे डॉक्टर ने लिखी तो उसका वही अनुभव होगा। और आज ज़माना काफ़ी बदल चुका है। अब लोगों में स्टेमिना यानी कि सहन शक्ति कमज़ोर हो गई है। नब्ज नहीं मिलती कहीं से खून निकालने की, फैटी हो जाती है, चमड़ी शरीर पे छा जाती है, नब्ज नहीं मिलती, इंजेक्शन लगाए तो नब्ज नहीं मिलती, और इतने नाजुक और संवेदनशील हो जाती है, क्या आदमी क्या औरत, तो अब इतना सहन करने की शक्ति नहीं।
इसलिए हाइपोटेंसी बनी किस लिए है? हाइपोटेंसी बनी किस लिए है? एक बात ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि बेवजह अगर आपने किसी रोगी को हाइपोटेंसी में दवाई दी, यानी कि 200 से ऊपर हाइपोटेंसी कहलाती है, 1000 शक्ति को हाइपोटेंसी कहलाती है, 10,000 हाइपोटेंसी होती है। बिना सोचे समझे कि इसको दे दो यार क्या होता है, अगर आपने हाइपोटेंसी दवा दे दी 1000 में, वो दवा अगर सात्विक शाकाहारी है, यूँ मान के चलो, कोई ज़बरदस्त नहीं है, जैसे मसलन आर्निका, मसलन नक्स ओमिका, मसलन पल्सेटिला, मसलन इस तरह की जो अगर गलती से सेप लग गई दवा तो वो न फ़ायदा करेगी न नुकसान करेगी। लेकिन अगर आपने लेकेसिस, आर्सेनिक एल, इस तरह की फॉस्फोरस, नेजा, इस तरह की जो गहरी क्रिया करने वाली दवा है, मर्क इत्यादि बहुत दवाइयाँ, अगर उनका आपने बिना सही लक्षण लिए प्रयोग कर दिया तो उस रोगी को उसकी शरीर में जो तकलीफ़ थी वो तो हो जाएगी ख़त्म, और तुम्हारी गलत निर्णय की दी हुई हाइपोटेंसी की तकलीफ़ इतनी होगी कि मैं कहता हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता, और रोगी ये नहीं जानता कि ये तकलीफ़ किस वजह से हुई, और उसका चिकित्सक समझ जाता है कि मैंने गलती से ये दवा दी है, इस वजह से इसको ये तकलीफ़ हो रही है। तो वो शर्म के मारे कबूल नहीं करता, अपने मन में तो कबूल कर लेता है कि मुझसे ये गलत काम हो गया, ये दवा नहीं देनी चाहिए थी, 30 में ही दे देते तो तकलीफ़ नहीं होती, ये हाइपोटेंसी में। तो तुरंत जो गलती हो गई सो हो गई, तुरंत उसका एंटीडोट, हर एक दवाई का असर को बेअसर करने के लिए उसकी एंटीडोट, तो तुरंत उसकी क्रिया को नष्ट करने वाली दवा 1-2 खुराक ये कह करके दो कि अभी आराम आ जाएगा, दूसरी दवाई देता हूँ, अभी आराम आ जाएगा, 3-4 खुराकें दो, तो वो जो पहले दी हुई दवाई हाइपोटेंसी है उसके प्रभाव को वो कम करेगी, लेकिन रोगी को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके, आप सबका मतलब सभी डॉक्टर भी आ गए, आप भी आ गए, और होम्योपैथिक में रुचि रखने वाले भी आ गए। होम्योपैथिक दवा बिना पर्ची के मिलती है, इसका ये मतलब कभी मत लेना कि कोई सी दवा कैसे भी दे दो, अरे यार होम्योपैथिक दवा, इससे आदमी मरता तो है नहीं। मैं कहता हूँ मरता तो नहीं है, लेकिन वो मरने से भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उससे मरना क्या कहते हैं, मरना तो जीव निकल जाता, मर भी सकते हैं। डॉक्टर केंट ने अपने एक प्रसंग के अंदर कहा है, सुन लो आप। डॉक्टर केंट कहते हैं, कोई नौसिखिया होम्योपैथिक, नौसिखिया का मतलब जिसे कम अनुभव है, अगर मेरे को हाइपोटेंसी 1000 पावर में कोई गलत दवा दे दी और उससे जो मेरे को तकलीफ़ होगी शरीर के अंदर, उससे बेहतर तो ये रहे कि कुछ निग्रोज, उस वक़्त अंग्रेज़ों को निग्रोज परेशान करते थे, निग्रोज जाति के लोग, कि कुछ निग्रोज मेरे को कमरे में बंद करके और छुरों से मेरे को गोदते रहें,
तो वो तकलीफ़ भी कम होगी जितनी उस नौसिखिया डॉक्टर के हाथ से दी हुई हाइपोटेंसी की जो यातना शरीर को होती। ये कैंट ने कहा है, पढ़ लो, आप कहीं भी जाके पढ़ लो। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई भी दवाई देनी है तो 30 शक्ति से ऊपर मत बढ़ो जब तक आपको अनुभव नहीं हो। जब तक अरे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी मात खा जाते हैं हाइपोटेंसी देते हुए, इस तरह कांपते हैं। लेकेसिस नाम की जो दवा है अमेरिकन सांप के जैसे बनी हुई, तो हमने हमारी धर्मशाला में डॉक्टर को बिठा रखा है जो फ्री में इलाज करता है, उसको हमें संभालते हैं। बरस हो गए धर्मशाला के अंदर, और गरीबों को सबको फ्री में दवाई देते हैं। तो वो डॉक्टर के पास अगर मैं कोई पर्ची भेज देता कोई रोगी की लेकेसिस 1000 दे देना, तो वो मेरे पास आ जाता। मैं नहीं दे सकता, आप ही दो। अरे क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे को डर लगता है। आज भी मौजूद है वो डॉक्टर, आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाता था। मैंने कहा तुमने ठीक कहा, कोई बात नहीं, चलो इसको 200 पोटेंसी दे दो। तो 200 दे दो, एक आध और रिपीट कर देना, ठीक हो जाए। तो इस तरह जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो हाई पोटेंसी देने में, हाथ कांपने का मतलब ये नहीं कि यूँ हाथ कांपता है, एक मन के अंदर दहशत होती है कि मैं इस रोगी को 1000 के अंदर ये इतनी खतरनाक दवाई का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कहीं इसको कुछ हो न जाए। उसके मन में तो ये रहता ही है। तो इसलिए इस तरह की दवाई जहाँ आती है तो या तो उसके काम करने वाली उसकी अड़ोसी पड़ोसी दवाई को देख के वो दो जहाँ तक हो। बाकी जब ये तय हो जाए कि बिना इसके दिए ये रोग ठीक नहीं होना, तो 200 पोटेंसी से ऊपर मत जाओ। 1-2 खुराक 200 पोटेंसी की देने पर रोगी को आराम मिल जाए तो बाद में 1000 वाली नुकसान नहीं करेगी। और जहाँ तक है तो 200 से रोग को ख़त्म करके भगा दो। अरे लकड़ी से ही सांप मर जाए तो तलवार की मारने की क्या ज़रूरत है उसको। इसलिए पोटेंसी ही सब कुछ है होम्योपैथिक के अंदर। और पोटेंसी को देना और उसकी एक तरह की जो पढ़ाई है, अनुभव है, वो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। नहीं तो आप लोगों का भला करते करते उनका नुकसान कर बैठोगे। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, अब प्रसंग ऐसा आ गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह देता हूँ कि जैसे मान लो किसी की योनि से रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है और हेमेमेलिस जैसी दवा आपने 10,000 में दे दी, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों कि अगर मान लो वो खून हेमेमेलिस का नहीं भी है तो भी हेमेमेलिस नुकसान करने वाली दवा नहीं है। हाँ, तो आप सब दवाओं को समान मत समझो। देखो, एकोनाइट का असर 2 घंटे का रहता है शरीर में। अगर उससे कोई तकलीफ़ होती है 2-3 घंटे की होके ठीक है। नक्स भूमिका का भी कार्य स्थिति काल 2-3 घंटे का ही होता है। तो कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका कार्य स्थिति काल कोई का 3 दिन होता है, कोई का घंटों होता है, कोई का 5 दिन होता है, कोई का 20 दिन होता है। और कई ऐसी दवाइयाँ हैं आर्सेनिक एल जो संख्या से बनी है।
अगर उसको गलत दे दिया गया तो उसका एक खुराक चाहे कोई भी पोटेंसी की क्यों न हो, उसका असर उस रोगी के शरीर के अंदर 90 दिन तक रहेगा। कई डॉक्टर, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और बहुत से डॉक्टर भी इस बात को नहीं जानते। जैसे शौक हो जाता है होम्योपैथिक दवा खाने का, तो आज नक्सोमिका खा ली, फिर मालूम पड़ा कि ये उचित नहीं थी, इस रोग को ठीक नहीं कर सकती, तो अगले दिन कार्बोवेज खा ली। तो वो यूँ समझते हैं कि कल जो हमने नक्सोमिका खाई, आज कार्बोवेज खाई, तो वो नक्सोमिका ख़त्म हो गई, कार्बोवेज रहेगी। ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जिस दवा को तुमने इस्तेमाल किया है, तुम कितनी भी दवाइयाँ दे दो, उसका असर को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए दवा दवाई होती है। अपन दवाई की दुकान पे जाते हैं, मेडिकल की दुकान पे, तो वो अगर एक गोली भी अनछंट दे देता है तो कितनी भारी तकलीफ़ होती है, हैं? तो इसको भी ऐसे ही समझो। अरे ये तो सरकार ने खुला छोड़ रखा है कि भी बिना पर्ची के दे दो, रोगी मरता तो है नहीं। लेकिन आप गंभीर रहो इस मामले में। किसी को कोई दवा बतानी है तो कि भाई देख, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, डॉक्टर साहब से राय ले लें। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करो। अरे सांप का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जहर तो होता ही है। तो डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा, हैं? तो तुम्हें पूछने में क्या लगता है कि मुझे डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ है, मैं इसको ले लूँ क्या? तो वो कहेगा नहीं, इसको नहीं, इसकी जगह ये ले लो, चलो बात ख़त्म हुई। और अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। देखो, मेरा वीडियो इसलिए बड़ा बन जाता है कि मैं चाहता तो इसको 12 मिनट में ख़त्म कर सकता था। ये मुझे याद है, मुझे फास्ट बोलना भी आता है, स्लो बोलना भी आता है, सब तरह से आता है। लेकिन मेरी एक आदत ख़राब है कि मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से।